हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो कैसे हो आप और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। तो हमने क्या करा था प्रीवियस क्लास में, हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करा था, जिसमें हम लोग लाइन्स एंड एंगल सॉल्यूशन, ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल, और इसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 NCERT। और आज का ये जो हमारा सेशन होगा, ये हमारा आज पार्ट 2 सेशन होने वाला है। इस एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन का आज हमारा ये पार्ट 2 सेशन होने वाला है। पार्ट 1 सेशन में हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का सॉल्यूशन करा था। आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए एकदम ही आराम से हम सॉल्यूशन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। यहाँ पे फिगर ड्रा है, इसमें बोला ये जा रहा है कि ये जो हमारा POQ है ये एक लाइन है। अच्छा, फिर आगे क्या है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये जो हमारा रे OR है ये लाइन PQ पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल हमारा है 90 डिग्री। ठीक, अच्छा। नेक्स्ट क्या है, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। ये एक OS एक अनदर रे है जो कहाँ लाई कर रहा है, जो हमारा ये रे OR है और OP है, इसके बीच ये रे हमारा OS लाई कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल ROS, यहाँ पर देखिए एंगल ROS यानी कि ये वाला एंगल ROS इज, यहाँ पर जो क्या है, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ ऑफ एंगल QOS। एंगल QOS यानी कि ये पूरा एंगल माइनस एंगल POS, एंगल POS। अच्छा, यानी कि ये जो एंगल है हमें प्रूफ कर देना है, हमारा जो एंगल हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अच्छा, आइए करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन पार्ट है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है, गिवन है हमारा OR परपेंडिकुलर PQ। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए जब ये रे इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 है, तो ये सेकेंड हाफ भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, यानी कि हमारा ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, एंगल ROP यानी कि हमारा एंगल ROQ और एंगल ROP दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये है गिवन पार्ट। अब हमें देखिए क्या कर देना है, हमें प्रूफ करना है ये, यानी कि हमें चाहिए एंगल ROS। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस फिगर को हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर दे रहे हैं। फर्स्ट टुकड़ा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है लाइन PQ, ये हमारा है लाइन PQ, और ये है हमारा एक रे OR, ये है OR परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री पे है, और ये हमारा एक अनदर रे है OS, ये हो गया S। तो देखिए अगर हमें क्या चाहिए, अगर हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इस OQ रे को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब जरा आप इस फिगर को देखिए, अब आप जरा इस फिगर को देखिए, अगर हमें चाहिए एंगल ये, हमें अगर ये एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एंगल में से अगर हम ये वाले एंगल को माइनस कर दें, अगर हम एंगल ROP में से अगर हम एंगल SOP को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, हमारे पास केवल बचेगा एंगल ROS।
इतना आया आपको समझ में? तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी माइनस एंगल एस ओ पी या फिर पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, तो ये हमारे पास केवल बचेगा एंगल आर ओ एस। आया इतना सभी को समझ में? इतना आप सभी को एकदम समझ में आ गया है? तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से फिगर को फिर से ड्रा करते हैं इन अदर वे। अब हम यहाँ से फिगर को फिर अब ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये है हमारा लाइन P एंड ये हो गया Q, ये है हमारा परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गया R, यहाँ से देखिए ये क्या है, ये रे हमारा OS है और ये OR है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से OP रे को हम यहाँ से अब रिमूव कर देते हैं। जरा आप इस फिगर में देखिए, अगर हमें चाहिए एंगल आर ओ एस, यानी कि अगर हमें केवल ये एंगल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे एंगल में से अगर मैं केवल इस एंगल को रिमूव कर दूं, अगर मैं इस पूरे एंगल में से केवल इस एंगल को रिमूव कर दूंगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमें बस केवल ये वाला एंगल बचेगा, यानी कि आर ओ एस बचेगा। आया समझ में? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस यानी कि पूरा एंगल माइनस एंगल आर ओ क्यू, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ से करने ये वाले हैं कि हम अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 करने वाले हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने वाले हैं। तो देखिए इक्वेशन को ऐड कैसे करा जाता है, LHS को हम ऐड करेंगे LHS के साथ और RHS को ऐड करते हैं RHS के साथ। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ROS हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए ना क्या हो जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ROP माइनस है तो माइनस एंगल POS प्लस करना है हम इस पार्ट को, क्या हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। इतना सभी को समझ में आ रहा है? हमने क्या करा है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बस केवल ऐड kiए हैं, LHS को LHS के साथ ऐड किए हैं और RHS को RHS के साथ ऐड किए हैं। ये हमारा इक्वल टू का यहाँ पे साइन है। इतना आया समझ सभी को समझ में? इतना आप सभी को एकदम समझ में आ गया है? तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस फिगर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, देखिए एंगल ROS प्लस एंगल ROS यानी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। अरे जब हम x प्लस x को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 2x ही ना होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू, यहां देखिए क्या क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, देखिए एंगल ROQ, एंगल ROQ कहाँ है, एंगल ROQ यहाँ पे है, और एंगल ROP यहाँ पे है। देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, दोनों क्या है 90 डिग्री है, और दोनों देखिए अपोजिट साइन के साथ है, यानी कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और दोनों इक्वल है। अगर यहाँ पे क्या हो, कोई दो क्वांटिटी इक्वल हो और दोनों का अगर साइन अपोजिट हो, ये प्लस में हो और ये माइनस में हो, तो ये दोनों कट के क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो यहाँ देखिए
एंगल आर ओ पी और एंगल आर ओ क्यू दोनों का वैल्यू सेम है, इक्वल है, और दोनों क्या है, अपोजिट साइन के साथ है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से बचेगा अब क्या, केवल यहां से बचेगा माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस। आया समझ में? यहां से केवल क्या बचा, माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस और प्लस एंगल क्यू ओ एस। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, यहां देखिए जो यहां पे पॉजिटिव साइन है इसको हम कर लेते हैं पहले, और जो निगेटिव साइन है उसको हम कर लेते हैं बाद में। ये हो जाएगा हमारा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हम यहाँ से क्या किए हैं, बस केवल जो पॉजिटिव साइन के साथ था उसको पहले लिख लिए हैं, और जो निगेटिव साइन के साथ था उसको हमने यहाँ पे बाद में लिख लिए हैं। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये एंगल आर ओ एस के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और यही शायद हमें प्रूफ भी करना है क्वेश्चन में, यही हमें अप्रूव भी करना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करिए। अगर आपको समझ में आ गया है, आपको अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ऐसे तो आपको मैं बहुत ही अपने तरफ से बढ़िया से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन का एक और सेशन ले लूँगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है और इसका कंसेप्ट समझ में आया है तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को जरा नोट करिए, और अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY is produced to point P। XY को आगे बढ़ा करके एक पॉइंट P तक बढ़ाया गया है। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ जो इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग हमें एक फिगर ड्रा करना है। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्ट्स एंगल QYP। सबसे पहले हमें फिगर ड्रा करना होगा, तो अब हम फिगर कैसे ड्रा करेंगे। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में फिगर गिवन था, सबका फिगर ड्रा किया गया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर को ड्रा करना है। आइए करते हैं। देखिए क्या है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड YQ इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। देखिए यहां पे क्या है, कुछ इस तरह से फिगर होगा हमारा। ये हो गया हमारा X, ये Y और ये Z, ठीक। और यहां पे एंगल XYZ का वैल्यू है 64 डिग्री। XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ये जो हमारा XY है ना, ये पॉइंट P को प्रोड्यूस्ड कर रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा पॉइंट P, ठीक। एंड इफ रे YQ, अब Q कहाँ पे है इसमें, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। एंगल ZYP जो है, यानी कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है इसको YQ बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से होगा हमारा यहां से Q, ठीक। तो हमें क्या फाइंड कर देना है, फाइंड एंगल XYQ, एंगल XYQ,
वाई क्यू, यानी कि हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बोला जा रहा है, यानी कि ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, जो भी गिवन है यहाँ पे हमें लिख लेते हैं, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है सभी को हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू है 64 डिग्री एंड एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रा फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। इफ वाई क्यू बाइसेक्ट, यहाँ देखिए वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखिए अब यहाँ पे कुछ वर्ड आता है जैसे इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, ये सब क्या है। देखिए अगर कोई दो लाइन है और अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं है तो ये दोनों जो लाइन है ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, बस केवल इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर क्या हो, कोई दो लाइन ऐसे कट कर रहा हो और अगर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है और अगर ये पार्ट और ये पार्ट, देखिए अगर कोई दो लाइन ऐसे कट कर रहा है और अगर ये पार्ट और ये पार्ट एंड देन ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा लाइन है ना दोनों, सपोज ये लाइन एल और एम है, तो ये जो दोनों हमारा लाइन एल और एम है ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, ठीक। और अगर क्या हो, कोई एक लाइन ऐसे है और कोई यहाँ पे दो लाइन इसको ऐसे कट कर रहा है, तो अगर ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, अगर ये तीनों पार्ट इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो हमारा दोनों लाइन है ना, इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक। तो ये था कंसेप्ट इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट का। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये जो हमारा रे है ना वाई क्यू, ये वाई क्यू जो रे है ये एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जितना डिग्री का एंगल ये होगा उतना ही डिग्री का एंगल ये होगा, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, ठीक। अच्छा, क्योंकि वाई क्यू जो रे है एंगल जेड वाई क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा जी, हमें फाइंड कर देना है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा। तो यहाँ देखिए अगर हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, लेट एंगल एक्स वाई क्यू, लेट एंगल नहीं यहाँ से जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ देखिए जब ये x है तो ये कितना होगा, ये भी तो x होगा ना। जब ये x है तो ये भी x होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल जेड वाई पी को ये जो रे है वाई क्यू ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो जब ये x होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, x ही होगा। आया समझ में। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा, एंगल क्यू वाई पी या फिर पी वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा x डिग्री अल्सो होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जब ये हमारा पी वाई एक्स जब एक लाइन है तो इस लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि x प्लस 64 डिग्री, यानी कि अगर हम इन तीनों अगर एंगल को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इतना समझ रहे हो सभी कोई, इतना समझ रहे हो। तो यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा। अब ये यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड या फिर जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई
जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। चेक कर लो आप, यहां से आप चेक कर लो, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम क्या हो जाएगा 180। क्यों होगा, क्यों होगा, यहां से रीजन भी तो लिखना है ना हमें। यहां पे रीजन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल, यहां से क्या हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन एंगल, या फिर क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल। सिंपल सा रीजन है। इन सब का सम क्या होगा 180 के इक्वल होगा। तो यहां से देख लीजिए एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू का वैल्यू है x प्लस एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई क्यू का जेड वाई क्यू है, हाँ एंगल जेड वाई क्यू है, ये भी कितना है x है, और प्लस एंगल एक्स वाई जेड गिवन ही था 64 डिग्री है, ये 64 यानी कि ये 180 इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ x यानी कि 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब मैं कहाँ पे लिखूँ, अब मैं कहाँ पे लिखूँ, चलिए यहीं पे कर देता हूं छोटा सा बॉक्स बना करके, ठीक यहां पे लिख देता हूं। अच्छा जी, तो क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा कितना ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, यानी कि ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, माइनस करिए 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 6 1, यानी कि 116 डिग्री, 116 डिग्री हो जाएगा शायद, ये होगा ना 10 माइनस 4 6 7 माइनस 6 1 एंड 1 ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ से x क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 58 डिग्री शायद हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 58 डिग्री। सो x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू हमारा आ गया 58 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना आ गया 58 डिग्री, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 और ये भी कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 58 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में, ये हो गया 58 और ये भी कितना हो जाएगा 58, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों जो है इक्वल एंगल है, दोनों इक्वल एंगल है। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो अब आप क्या करिए, जल्दी से ज़रा वीडियो को पॉज करिए और ज़रा सॉल्यूशन को ज़रा नोट करिए, इतना जल्दी से सभी कोई पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट करेंगे, ठीक। चलिए जी, यहाँ तक हमने नोट कर लिया है। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, हमारा x का वैल्यू आ गया 58 डिग्री। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड क्या कर देना है, हमें फाइंड कर देना है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड। देखिए हमें ये पूरा एंगल जब फाइंड करना है तो ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी कि इन दोनों एंगल को हम अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू हमारे पास आ जाएगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड और प्लस क्या हो जाएगा एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। दोनों को ऐड करिए, ये है 64 और ये कितना हमने फाइंड करा 58, दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल एक्स वाई क्यू हमारे पास आ जाएगा। ऐड करिए 8 प्लस 4 12 कैरी करेगा 1, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12, यानी कि 122 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया 122 डिग्री। इन दोनों का सम आ गया हमारे पास 122 डिग्री, ठीक। अच्छा जी, तो और हमें क्या कर देना है, ये तो हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहां से हमें फाइंड कर देना है एंगल एक्स वाई क्यू, रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई क्यू। अब हम क्या करते हैं, जरा फिगर को जरा क्लीन किया जाए, जरा फिगर को हम यहां से क्लीन कर लेते हैं। अब ये था 64, ये है 58। देखिए अगर हमें क्या करना है, हमें ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है।
अगर हमें ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल PYQ, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये 180, ये कितना है, ये तो 180 है ना, ये 180 है। क्या करेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल PYQ। एक तो ये ट्रिक हो सकता है। हम यहाँ से एक और ट्रिक क्या यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम क्या कर लें, देखिए ये पूरा एंगल अगर क्या हो, ये देखिए यहाँ पे अगर हम इस पूरे एंगल को देखें, वन रोटेशन को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा ना। ये पूरा एंगल क्या होगा, 360 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर हम क्या करें, 360 डिग्री में से अगर हम केवल इस एंगल को माइनस कर लेते हैं तो ये पूरा एंगल बचेगा ना। अब केवल क्या हमने बोला, अगर हम 360 डिग्री में से केवल इस एंगल को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल PYQ आ जाएगा हमारे पास। और हमने इसका वैल्यू फाइंड करके रखा है, 58 डिग्री है ये भी, ये कितना है, 58 डिग्री है। तो सेकेंड हाफ का हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ से, रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, एंगल PYQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल PYQ, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 58 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 5 0 और ये हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल कितना आ गया हमारे पास, 302 डिग्री ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप सभी को आज का ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन करे हैं। ठीक, तो अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में।